शेख मुजीब के मुजस्मे क्यों टूटे? बाबाए कौम का एजाज किसने छीनने की कोशिश की थी? कौन खुद को आजादी का हीरो समझता था? शेख मुजीब ने किसकी मौत का फायदा उठाया? जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो पाकिस्तान में भी होगा। हामिद मीर का शानदार कॉलम। बांग्लादेश में तलबा की एहतजाजी तहरीक के नतीजे में आने वाला इनकलाब दुनिया भर में मौजूए बहस बना हुआ है, लेकिन बांग्लादेश से वायरल होने वाले वो मनाजिर सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस हैं जिनमें मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों पर हमला करके उन्हें तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैरान हैं कि शेख हसीना वाजिद को तो अपनी आमिराना तर्ज हुक्मरानी की सजा मिली, लेकिन शेख मुजीब के मुजस्मे क्यों टूटे? सीनियर सहाफी हामिद मीर कहते हैं कि बांग्लादेश में पहली दफा शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे पर हमला नहीं हुआ, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में बंगला बंधु या बाबाए कौम का दर्जा दिया जाता था। हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में बताया कि शेख मुजीब से बाबाए कौम का एजाज भी छीनने की कोशिश की जा चुकी है। वो लिखते हैं कि 1975 में बंगला बंधु के कत्ल के बाद न सिर्फ उनसे बाबाए कौम का एजाज छीनने बल्कि बांग्लादेश का कौमी तराना और कौमी परचम तब्दील करने की भी कोशिश हुई। हामिद मीर मजीद लिखते हैं कि 5 अगस्त 2024 को मैंने अपने उस कॉलम में अर्ज किया था कि शेख हसीना वाजिद श्रीलंका के साबिक सदर राजापक्सा के अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं। राजापक्सा 2022 में अवामी दबाव पर कोलंबो से अपने खानदान समेत फरार हो गया था। कुछ अरसे के बाद उसे श्रीलंका वापसी की इजाजत मिल गई थी। हसीना वाजिद 5 अगस्त की दोपहर ढाका से भारत फरार हो गई और इनके फरार के चंद लम्हों बाद अवाम का हुजूम वजीर आजम हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहा था। हसीना वाजिद के जवाल के बाद पाकिस्तान में ये बहस शुरू हुई कि हमें बांग्लादेश के हालात से क्या सबक सीखना चाहिए। हामिद मीर के बकौल कुछ सियासतदानों ने ये उम्मीद भी लगा ली है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। वो ये भूल रहे हैं कि बांग्लादेश में 300 से ज्यादा नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके हसीना वाजिद को इख्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया। क्या आप बंगालियों की तरह गोलियां खाने के लिए तैयार हैं? मायना सहाफी कॉलम में तारीख के औराक पलटते हुए लिखते हैं कि बांग्लादेश के हालात से सबक जरूर सीखें, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में फर्क को मत भूलें। तहरीके पाकिस्तान ढाका से शुरू हुई थी, लाहौर या कराची से शुरू नहीं हुई थी। बंगालियों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बंगाल में 1937 में हुकूमत दिलवा दी थी, जबकि करारदाद पाकिस्तान उसके 3 साल बाद 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। शेख मुजीबुर रहमान तहरीके पाकिस्तान में बहुत सरगर्म थे। बंगालियों की कांग्रेस से लड़ाई का आगाज वंदे मातरम को कौमी तराना बनाने पर हुआ था। जब मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को कौमी तराना बनाने की खुलकर मुखालफत की तो बंगाल में कांग्रेस को पीछे छोड़ गई। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि 6 जुलाई 1938 को कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इजलास में बेगम सकीना फरोख सुल्तान ने करारदाद पेश की कि स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग में हिंदी के साथ उर्दू को भी लाजमी मजमून करार दिया जाए, जिस पर हंगामा हो गया। वंदे मातरम पर बंगाली मुसलमान इतने नाराज थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को अक्टूबर 1938 में कलकत्ता के मुसलमानों ने नमाज ईद की इमामत से हटा दिया और मौलाना आजाद सुबहानी की इमामत में नमाज ईद अदा की। ये वो जमाना था जब तहरीके पाकिस्तान का असल मरकज बंगाल था और 1946 में लियाकत अली खान और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जैसे गैर बंगालियों को पाकिस्तान के नाम पर बंगाल से मरकजी असम्बली का रुकन बनवाया गया। पाकिस्तान बनने के बाद बंगालियों के साथ क्या हुआ और उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या कुछ किया, ये एक लंबी कहानी है। 1958 में मशरकी पाकिस्तान असेंबली के डिप्टी स्पीकर शाहिद अली खान ऐवान के अंदर तशद्दुद से जख्मी होकर चल बसे। उनकी मौत का शेख मुजीब ने बहुत फायदा उठाया। 1956 में शेख मुजीब ने अयूब खान के मुकाबले पर मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का साथ दिया। फातिमा जिन्नाह को धांधली से हरा दिया गया और फिर 1970 का इलेक्शन आया। शेख मुजीब को अक्सरियत मिल गई। उन्हें इख्तिदार मुंतकिल करने की बजाय फौजी ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। ये वो जमाना है जब ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के मेजर जियाउर रहमान ने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रशीद जंजुआ को गोली मार दी और चिटागोंग रेडियो पर कब्जा करके 27 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर दिया। मेजर जियाउर रहमान ने 2 ऐलान किए। पहला ऐलान अपनी तरफ से किया, अवामी लीग वालों ने एतराज किया तो दूसरा ऐलान शेख मुजीब के नाम पर किया, जो पाकिस्तानी फौज की हिरासत में थे। ये मेजर जिया और शेख मुजीब में गलत फहमियों का आगाज था। मेजर जिया अपने आप को आजादी का हीरो समझता था, लेकिन सियासी दबाव पर उसे शेख मुजीब को बंगला बंधु तस्लीम करना पड़ा। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी फौज के जिन अफसरान ने शेख मुजीब के खिलाफ बगावत की, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान भी शामिल थे, जो बाद में बांग्लादेश के सदर बन गए और पाकिस्तान में उनकी बहुत आओ भगत की जाती थी। जनरल जियाउर रहमान पीएमए काकूल के तरबियत याफ्ता थे। पाकिस्तानी फौज में उनके बहुत ताल्लुकात थे, लिहाजा उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रशीद जंजुआ के साथ जो किया उसे भुला दिया गया। लेकिन जनरल KM आरिफ उस दरिंदगी को ना भूले। वो अपनी किताब खाकी साए में लिखते हैं कि जब जियाउर रहमान बांग्लादेश के सदर की हैसियत से पाकिस्तान आया तो मैंने
बतौर डिप्टी आर्मी चीफ उसके एजाज में दिए गए इशाइये में शिरकत से माजरत कर ली क्योंकि मैं कर्नल जज्जुआ के कत्ल को फरामोश न कर सका था। ज़ियाउर रहमान ने अवामी लीग का मुकाबला करने के लिए जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया। उन्होंने बांग्लादेश के आइन में बहुत सी तब्दीलियां की, यहाँ तक कि बांग्लादेश का कौमी तराना बदलने की कोशिश की जो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। वह कौमी तराना और कौमी परचम बदलने के मंसूबे बना रहे थे कि उन्हें चिटागोंग में अपनी फौज के कुछ अफसरों ने 1981 में कत्ल कर दिया। ये वही जगह थी जहां 1971 में उन्होंने कर्नल रशीद जंजुआ को कत्ल किया था। 1975 से 1995 तक बांग्लादेश में अवामी लीग ज़ेरे अत्ताब थी। शेख मुजीब को बंगला बंधु की सरकारी हैसियत नहीं मिलती थी। 1996 में हसीना वाजिद वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने अपने वालिद की हैसियत को बहाल करने की कोशिश की। हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया का सियासी इख्तलाफ दरअसल खानदानी दुश्मनी बन गया था और नफरत की सियासत ने बांग्लादेश में बहुत कत्लो गारत की। हसीना वाजिद ने अपने दौरे इख्तिदार में न सिर्फ हजारों सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला बल्कि महफूज इनाम और मतियुर रहमान जैसे नामवर सहाफियों पर बगावत के मुकदमे बनाए। हालांकि ये दोनों 1971 में शेख मुजीब के साथ थे। हसीना वाजिद ने 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में एक फ्रॉड इलेक्शन कराया जिसका तमाम अहम ओपोजिशन जमातों ने बायकॉट किया। इस इलेक्शन ने हसीना वाजिद के खिलाफ वो नफरत पैदा की जिसका नतीजा एक अवामी तहरीक की सूरत में निकला और मुश्तइल नौजवानों ने शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए। बांग्लादेशी फौज के मौजूदा सरबराह जनरल वकार हसीना वाजिद के रिश्तेदार हैं और अपने आप को गैर जानिबदार साबित करने में लगे हुए हैं। बांग्लादेश के बहरान का हल आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। हसीना वाजिद मंजर से हट गई हैं लेकिन उनके मुखालफिन की गलतियां अवामी लीग में दोबारा जान डाल सकती हैं। हामिद मीर ने कॉलम के इख्तिताम पर पाकिस्तानी सियासतदानों को बांग्लादेश की सियासत से सबक सीखने का मशवरा देते हुए लिखा कि हमें अपनी सियासत में से नफरत और इंतकाम को खत्म करना होगा क्योंकि नफरत और इंतकाम की सियासत का अंजाम वही होता है जो हसीना वाजिद और उनके वालिद के मुजस्मों का हुआ।